धनवंतिया लगाओ नारे। लेकिन किसान कर्जा माफी की मांग ना करे, नौजवान बेरोजगारी भत्ता ना मांगे, गरीब संबल योजना की बात ना करे, कोई मुख्यमंत्री कन्यादान के पैसा ना मांग ले, और इसलिए दारू इतनी फैला दो पूरे प्रदेश में कि पिए और पड़े रहे। खबर गंज बसौदा से है, जहां पिछले माह भोपाल में आयोजित हुई महापंचायत में मुख्यमंत्री ने मानदेय में दुगनी वृद्धि के साथ अतिथि शिक्षकों का अनुबंध किए जाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में गांधी जयंती के अवसर पर गंज बसौदा में अतिथि शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अतिथि शिक्षकों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषित सभी आदेशों को निकलवाने की मांग करते हुए कहा कि अपने कथन अनुसार अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर अतिथि शिक्षकों ने आगामी चुनाव में विरोध करने की चेतावनी भी दी। और लाडली भांजियां कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है 2 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत आयोजित की थी। लाखों रुपया उस पर पानी की तरह बहाया गया था। मुख्यमंत्री जी ने इन सभी के मानदेय को बढ़ाने की बात कही थी। वर्ग 1 को 18,000, वर्ग 2 को 14,000 और वर्ग 3 को 10,000 रुपये देने की घोषणा की थी। इस बीच में आपने एक और घोषणा की थी उसी मंच पर कि इन अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण नौकरी में दिया जाएगा, इन सभी को बोनस अंक भी दिया जाएगा, इन सभी की परीक्षा गुरुजी की तर्ज पर विभागीय परीक्षा ली जाएगी तथा भविष्य में ऐसे प्रयास किए जाएंगे, ऐसी नीति बनाई जाएगी कि किसी भी अतिथि शिक्षक भाई बहन को, भांजे को, भांजी को बाहर नहीं होना पड़ेगा। लेकिन बड़े ही दुख और दुर्भाग्य की बात है कि 15-20 दिन के बाद ही ट्रांसफर की लिस्ट आने लगी, उच्च पद प्रभार की सूची आने लगी तथा प्रमोशन की सूची आने लगी। इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ये सारे अतिथि शिक्षक भाई बहन अब बाहर होने की स्थिति में है। यद्यपि लिखित में अभी कोई आदेश नहीं आया है, लेकिन एक ऐसी चोट इन अधिकारियों ने इन अतिथि शिक्षक साथियों को दे दी है कि किसी का बीपी हाई हो रहा है, किसी का बीपी लो हो रहा है और कई साथी आत्महत्या करने तक जैसा निर्णय लेने का विचार कर रहे हैं। इन सब की मांग, और हमारे बीच एक साथी ऐसे भी हैं जो बुरी तरह पीड़ित है, उनको जिस बंदे ने आना है भविष्य में ज्वाइन करना, उसने खुद आकर बता दिया है कि अब आप अपनी दूसरी व्यवस्था कर लो। तो इस साथी के ऊपर या ऐसे हजारों साथियों के दिल पर क्या बीत रही होगी, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं। मेरे पास सभी फोन आया था प्रभारी जी का कि आपकी जगह है अतिथि शिक्षा रजिस्टर में वो लॉक हो गई है और प्रमोट होकर भारती सोनी मैडम आपके इधर आ रही है, तो आप जो है कहीं भी जो है स्कूल देख लेना। अब अतिथि शिक्षक वर्ग 1 में जगह ही नहीं बचेगी, तो अब हम दूसरी जगह कहाँ देखेंगे, क्योंकि उच्च पद यही है हमारा। अब हम कुछ प्रमोशन तो होगा नहीं हमारा कि हम दूसरी जगह जाएंगे। अब तो हम जो है बेरोजगार हो गए और बीच में ही हो गए, जबकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आपको 1 साल का अनुबंध किया जाता है और आपको बीच में हटाया नहीं जाएगा, जबकि हमें जो है अभी 2 महीने ही नौकरी कर पाए हैं। इसके बाद जो है प्रमोशन लिस्ट आ गई और ये जो है हमें बीच में ही बेरोजगार कर दिया, जिससे हम हमारे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए फीस नहीं भर पा रहे हैं और उनके लिए देख नहीं पा रहे हैं। खेती बाड़ी है नहीं जिससे हम हमारा जीवन यापन करें और जिससे हम आगे की हमारे बच्चों की देखरेख अच्छे से कर सकें। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा है। हमारे साथ और भी साथी हैं, बहनें हैं, आपको कैसा लग रहा है जब आपको पता पड़ रहा है स्थानांतरण सूची आ रही है या उच्च पद प्रभार की सूची आ रही है? तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब तो हमारा जीवन निराशामय हो गया और हमें आत्महत्या करने की सोच रही है, क्योंकि कुछ बहनें ऐसी हैं जिनके बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए घर में कुछ भी आय का साधन नहीं है। कुछ ऐसी है जो तलाकशुदा हैं, वो अतिथि शिक्षक के पद पर है। तो गवर्नमेंट ने जो कहा था, जो घोषणा की थी सीएम जी ने, कि जो भी उन्होंने घोषणा की थी उनको जो 50% आरक्षण का बोला था, 1 साल का अनुबंध का बोला था और ये बोला था कि उन्होंने सैलरी दुगनी कर देंगे, वो तो उन्होंने दुगनी कर दी है। लेकिन इसके बाद उन्होंने 4 नंबर बोनस अंक के बोले थे, वो भी उन्होंने अभी लिखित में नहीं दिए हैं। तो ये सब उन्होंने जो घोषणा की है लिखित में दी जाए और 1 साल का अनुबंध पक्का किया जाए। आप कुछ कहना चाहेंगी?
शिवराज सिंह चौहान जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतिथि शिक्षकों को वो ही लेके आए थे और उनको आगे उन्हीं को बढ़ाना है। उनने जो भी घोषणाएं की हैं उनको लिखित में आदेश देके पूरा करें। इन अतिथि शिक्षक भाई बहनों के मन में दुख भी है, आक्रोश भी है। हमारे बीच एक और साथी हैं और यहाँ पर आप लोगों ने अभी सांकेतिक विरोध किया है, चुने हुए साथियों को यहाँ पर बुलाया है। इन साथियों का ये भी कहना है कि हम लोग चाहते तो यहाँ पर 1000 और 1500 अतिथि शिक्षक आ सकते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति सम्मान की भावना रखते हुए इन लोगों ने अभी चुने हुए साथियों को बुलाया है। ये अपने अपने क्षेत्र के अतिथि शिक्षक साथियों का नेतृत्व कर रहे हैं। इन लोगों का ये कहना है कि यदि अतिथि शिक्षकों की महापंचायत में जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उनको अक्षरशः पूरा नहीं किया गया, तो ये पूरे मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध करेंगे। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है और ऐसा होगा। अगर हमारे पक्ष में माननीय शिवराज सिंह जी द्वारा निर्णय नहीं लिया गया तो ऐसा हमें करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन अतिथि शिक्षकों के मन में आक्रोश है, लेकिन इस आक्रोश में एक गहरा दुख समाया हुआ है। ये लोग अपनी बात कहना चाहते हैं अपने मामा से। ये लाडली भांजियाँ अपने मामा से अपने मन की बात कहना चाहती हैं। इनकी आंखें भरी हुई हैं, इनकी आंखों में दर्द है, वेदना है, कष्ट है, हताशा है, निराशा है। और इन सभी का अतिथि शिक्षक भांजे भांजियों का मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि उन्होंने महापंचायत में जो घोषणा की थी उसको वे पूरा करें ताकि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो ये सब लोग मजबूर होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरी ताकत के साथ विरोध करेंगे। और आने वाले दिनों में जब विधानसभा चुनाव होगा तो ये लोग किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करेंगे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को इन सारी विसंगतियों से बचना है तो उन्हें अपने आश्वासन अनुसार, वचन अनुसार इन सभी अतिथि शिक्षक साथियों का, भाइयों का, बहनों का भविष्य सुरक्षित करना पड़ेगा। शैलेंद्र सक्सेना, साधना न्यूज, गंज बासोदा। और ये लोग अभी सांकेतिक विरोध के रूप में थालियां भी लाए हैं और लाल जिंदाबाद।
मैंने कहा था मामा जी, ये पूरा परिवार आपका, आप अनुबंध ही किया आपने, हम बाहर हो गए प्रमोशन में सब लोग, और आपने अभी मंच से बोला कि कार्तिक और हमारा परिवार भी, हम भी उसमें कार्तिक के जैसे ही है, हमारा भविष्य सुरक्षित अंदर राज्य की तरफ, जैसे अतिथि विद्वानों को किया, हम 50,000 की संख्या में सभी लोग। यहाँ की बात कर रहा हूँ, हम सब 25-30 से 30 लोग अभी, बाकी लोग हैं 50 लोग हैं। क्या हुआ क्या ये बताऊँ। अनुबंध का बोला था कि 1 साल का अनुबंध किया जाएगा, आपको अभी विभाग की परीक्षा ली जाएगी, अभी प्रमोशन कर दी, हम सब बाहर हो गए, ये बच्चे का भविष्य देखिए सर हमारा। अब मुझे इधर उधर की बात मत करो, सीधे बताओ कि तुम पहले अतिथि शिक्षक थे, जी सर, अब तुम्हें बाहर कर दिया, तो तुम्हारा ये कहना बाहर नहीं होना सर, आज भी लेटर डल गया सर, आपने बोला नहीं, आज ही लेटर डाला है बाहर होने का। मामा जी, आचार संहिता से पहले भविष्य सुरक्षित कर दी, पहले आपकी तरफ ही है अभी। मामा जिंदाबाद। वहीं सीधी में अतिथि शिक्षकों का वेतन वृद्धि के आदेश के अलावा और किसी चीज का पालन नहीं किया जा रहा है। लगातार हो रहे स्थानांतरण और पदोन्नति के कारण अतिथि शिक्षकों को निकाला जा रहा है। इन सब बातों को लेकर अतिथि शिक्षक संघ द्वारा धरना दिया जा रहा है और सीएम शिवराज सिंह के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। सरकार द्वारा अतिथि शिक्षकों के कल्याण के लिए उनके हितार्थ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी वेतन विसंगतियां दूर करके एक कुछ स्थायित्व का दिशा निर्देश दिया था, पर इसके बाद कुछ विसंगतियां और सामने आ गई हैं। यही कारण है कि ये अतिथि शिक्षक स्कूलों से इतर आज कलेक्ट्रेट आए हैं और अपनी कौन सी इनकी मांगे हैं, क्यों कलेक्ट्रेट आए हैं, इनसे खुद जानना उचित होगा। आए हैं आप लोग कलेक्ट्रेट? माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2 तारीख को 2 सितंबर को हम लोगों की महापंचायत बुलाई गई थी। उसमें बहुत सारी घोषणाएं की गई थी, बहुत सारे बिंदु उसमें थे, डिटेल से उसमें लिखा हुआ है। उसमें कहा गया था कि 12 माह का वेतन आपको दिया जाएगा, बीच में कोई निकाला नहीं जाएगा, और वेतन संबंधी बातें थी, अनुभव अंक के संबंधी बातें थी, अनुबंध भी था, बहुत सारी उसमें बिंदु उसमें उल्लेखित हैं। उन बिंदुओं के लिए हमें बोला गया था कि हम बहुत जल्दी इसमें आदेश आपको देंगे, और विभागीय आदेश कुछ जारी नहीं हुआ। 2 तारीख से आज लगभग 1 महीने हो गए, केवल वेतन का आदेश आया है और शासन की प्रक्रिया चल रही है प्रमोशन वाली। तो लगभग कार्यरत 12,000 अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं और यह प्रक्रिया सतत जारी है। इसमें लगभग सभी अतिथि शिक्षक बाहर हो जाएंगे। माननीय शिवराज सिंह जी ने ये निर्देशित किया था हम लोगों को, और वहां से हम लोगों को निश्चिंत करके भेजा था कि हम जो बोल देते हैं वह 2 टूक लाइन होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब अतिथि शिक्षक हम लोग भटक रहे हैं, 15-15 सालों से काम कर रहे हैं और उसका कोई महत्व नहीं है। सीएम 2 टूक बोल देते हैं, आदेश हो जाता है, नियम हो जाता है, लेकिन पूरा नहीं होता। क्या कहेंगे तिवारी जी? उसके संबंध में मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जिस तरह महापंचायत में आपके द्वारा घोषणा की गई है, हम लोगों को आश्वस्त किया गया है, उन घोषणाओं के आधार पर आप आदेश जारी कर दीजिए। हमारे साथी जो लगातार स्थानांतरण पदोन्नत से बाहर हो रहे हैं, वो सिलसिला रुक जाए और जो बाहर हुए हैं वो काम पर पुनः वापस बुलाए जाएं। अन्यथा आचार संहिता के पहले अगर आदेश नहीं होते हैं तो आचार संहिता के पहले हम भोपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। ये ज्ञापन हमको देना है मुख्यमंत्री महोदय के नाम पर अभी भी कोई अधिकारी नहीं आ रहे हैं, जबकि मेरे द्वारा सूचना पूर्व में दी जा चुकी है, अभी भी कोई अधिकारी नहीं आए। तो निश्चित रूप से सीएम शिवराज को कहीं न कहीं अभी परिपालन नहीं हो पा रहा है। अतिथि शिक्षक गण कहीं न कहीं अभी अपनी परेशानी के सबब में डूबे हुए हैं और इनकी मांगे मानी जाती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। तब तक बने रहिए आप इंडिया न्यूज के लिए। इस वक्त विंध्य रीजन के सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए। भी हमने ये नहीं बोला कि इसको वोट देना और इसको मत देना। किसी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं है, अतिथि शिक्षकों के हितैषी हैं।
और अतिथि शिक्षकों का हित इसी में है कि हम सम्मान से अपनी बात रखें, मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और उनसे निवेदन करें। तो मामा जी, आपने कहा था कि कोई अतिथि शिक्षक बेरोजगार नहीं होगा, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की मेहरबानी से आपके कहने के बाद लगभग 30,000 अतिथि शिक्षक बेरोजगार हो गए। उसके लिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जो साथी हमारे साथियों, दो विचारधाराओं की लड़ाई है, दो व्यक्तियों की लड़ाई है। एक देश को जोड़ना चाहता है प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, और एक देश में बंटवारा चाहता है सत्ता के लिए, भाई से भाई को लड़ाना चाहता है सत्ता के लिए। आप और हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में और ताकत दें, जिससे मध्य प्रदेश में पंजे की सरकार बने। आप सब तैयार हैं? एक है जन आक्रोश और एक है जन आशीर्वाद। जन आक्रोश, 1 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है। 4 लाख करोड़ का कर्ज है। जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है। 2 लाख बहनें गायब हो गई मध्य प्रदेश से। जन आशीर्वाद है कि जन आक्रोश है। 40 एग्जाम हुए बच्चों के, 40 में ही घपले। जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद है। किसानों की आत्महत्या में हम नंबर 1, किसान सबसे ज्यादा कर्जदार मध्य प्रदेश में। कर्मचारी आंदोलित, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक, हमारे वेतन भोगी कोटवाल सब परेशान। फिर जन आक्रोश है कि जन आशीर्वाद? निर्णय मध्य प्रदेश की जनता को लेना है। साथियों, लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आदर सहित धन्यवाद है। आपने अतिथि शिक्षकों का मानदेय दुगना किया, लेकिन आपने खुद कहा था कि आप अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। आपने अनुबंध की बात की, लेकिन अनुबंध का पालन ही नहीं किया जा रहा है। अनुबंध तो 12 जुलाई को हो चुका है। टीपीआई के आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश के स्कूलों में अतिथि शिक्षकों ने ज्वाइन किया है, लेकिन कोई भी ट्रांसफ़र आ रहा है, कोई भी नई नियुक्ति आ रही है अथवा कोई भी प्रमोशन से सारे अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है। इससे उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है। कई अतिथि शिक्षक आत्महत्या तक की बात कर रहे हैं। हम समझा कर परेशान हैं। हमने बहुत प्रयास किया है कि आपके द्वारा जो दिया गया है वह वास्तव में अद्भुत है, वह वास्तव में अत्यधिक सराहनीय है। इसके लिए हृदय से आपका धन्यवाद है। लेकिन जब तक अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, जब तक अतिथि शिक्षकों के पद को रिक्त न माना जाए, ऐसा आदेश आपके माध्यम से विभाग को नहीं दिया जाएगा, तब तक अतिथि शिक्षक अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ है। आपने जो खुशी दी है वह खुशी क्षणिक हो गई। उसके लिए कई अतिथि शिक्षक साथियों को हटा दिया गया। पूरे मध्य प्रदेश में प्राचार्यों की, प्रभारी प्राचार्यों की, बाबुओं की तथा नेताओं की जबरदस्त नेतागिरी चल रही। प्रतिदिन ज्वाइन कराया जा रहा है। कैसे लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है? आपने डीपीआई के माध्यम से आदेश था कि पुराने लोगों को रखा जाएगा, लेकिन यहाँ तो पुराने लोगों को हटाया जा रहा है। प्रिंसिपल कई लोग बहाना बना रहे हैं, अपने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। प्रतिदिन ज्वाइनिंग हो रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर क्षेत्र में तो बाकायदा रिश्वत के माध्यम से काम हो रहा है। अचानक बाढ़ आ गई है नए लोगों की ज्वाइन करने। हमारे पास तक फोन आ रहा है, कहीं पोस्ट खाली हो तो बताई जाए। क्या होगा अतिथि शिक्षकों का? जो अतिथि शिक्षक जिंदाबाद कर रहे थे आपके द्वारा मानदेय दोगुना करने के लिए, वे अतिथि शिक्षक अब हताश है, निराश है, उदास है, एक गहरे गम में डूबे हुए हैं। आपसे हाथ जोड़कर, आपने खुद देखा कल सांची में किस तरीके से एक अतिथि शिक्षक भाई बिलख बिलख कर रो रहे थे। आप दया कीजिए, आप दयालु हैं, संवेदनशील है। आपके ऊपर कोई आरोप नहीं है, कोई लांछन नहीं है। आप अतिथियों का भला चाहते हैं। आपने विभागीय परीक्षा की बात की। इस उम्र में अब कौन विभागीय परीक्षा की बात करेगा? कई लोग 50 वर्ष के हो गए, 52 वर्ष के हो गए, 54 वर्ष के हो गए, 58 वर्ष के हो गए। वे क्या परीक्षा देंगे? कैसे उनको न्याय मिलेगा?
मैं आपसे बहुत विनम्रता से मैं आपका छोटा भाई हूँ, आप जानते हैं, मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरा अतिथि शिक्षक केवल एक लाइन का आदेश चाहता है कि उसके पद को रिक्त ना समझा जाए, आपका सर्वश्रेष्ठ सम्मान बढ़ेगा। परम आदरणीय बड़े भाई, अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। अतिथि शिक्षक कुंठा में कुछ भी करेगा, आपसे नहीं कहेगा। और एक और बड़ा निवेदन है, आप तो इतने संवेदनशील हैं, आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है भाई साहब। लोग आपसे गले मिलना चाहते हैं, आपके गले लगना चाहते हैं। आपने जनदर्शन यात्रा में देखा, अतिथि शिक्षक भाई बहनों ने कितना दिल खोलकर आपका स्वागत किया। ये पुलिस प्रशासन, ये आपके सुरक्षा अधिकारी, ये कहीं आपके प्रति हम लोगों की जो भावनाएं हैं ना, प्यार की, मोहब्बत की, सम्मान की, उसको कम कर रहे हैं, धक्के मार देते हैं, हटो हटो करते हैं। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, हमने अनेकों वीडियो देखे, बुरी तरह से पीछे धक्का दे दिया जाता है अतिथि शिक्षकों को। ये अतिथि शिक्षक आपके हैं, अपने हैं। आप वो बात मैं खुलकर नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि चुनावी आचार संहिता का समय है, लेकिन आप मेरी इस भावना को समझने का प्रयास कीजिए। जो अपना है उसको पराया मत कीजिए। परम आदरणीय बड़े भाई, थोड़ा कहा बहुत समझना। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।